आज कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का रामा कॉलेज के डायरेक्टर सुभाष संधू ने अभिनंदन कार्यक्रम किया, जिसमें आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल संचालकों के अलावा काफी संख्या में लोग पहुंचे और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां लोगों को 25 मई को वोट की अपील कर रहे हैं गठबंधन सरकार को लेकर। तो आइए पूरी जानकारी के लिए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा। समय वो था जब 10 वर्ष मुझे आपने मौका दिया, एक समय वो भी है जब 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन है। एमएलए बीजेपी से, चारों एमएलए बीजेपी से थे। अब एक एमएलए साथी हमारे साथ आ गए, नहीं तो चारों 5 साल तक बीजेपी के एमएलए थे। हमारे मंत्रीगण बीजेपी से, मुख्यमंत्री बीजेपी से, एमपी बीजेपी से, केंद्रीय मंत्रीगण बीजेपी से, प्रधानमंत्री बीजेपी से। इसके साथ साथ शहर की सरकार, हमारा तो मेयर भी हार गया मेरे हारने के बाद, वो भी शहर की सरकार, मेयर भी बीजेपी से, पंचायत समिति और जिला परिषद गांव की सरकार भी बीजेपी से। लोगों ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आज आपसे एक साधारण बात, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी, आपसे कहता हूं, इस शहर, इस जिले, इस इलाके में कैथल में ना करवाओ कोई बात नहीं, गुलाची का भी हमारा इलाका, कुंडरी भी अपना है, कलायत भी अपना। इस पूरे जिले के अंदर कोई एक काम भारतीय जनता पार्टी ने किया तो आपको कोई रिकॉल कर सकते हो 10 साल में। आपको ये मालूम है कि मैं आप ही के विषय की बात करूंगा, शिक्षा की। शिक्षा के जगत में ये पूरा जिला ना के बराबर था अगर आप प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को छोड़ दें। उदाहरण के तौर पर 68 साल तक इस जिले में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था। 2 कॉलेज इस शहर में थे, आरकेएसटी और इंदिरा गांधी कॉलेज, एक लड़कियों का, बेटियों का, एक दूसरा। और किसी ने यहाँ एमएलए, मंत्री बनते रहे, हटते रहे, एमपी बनते रहे, सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं बनाया। पहला सरकारी कॉलेज आपके भाई ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से यहीं पुल पार जगदीशपुरा की जमीन में बनाया था। फिर मैंने जाट शिक्षण संस्था को बुलाया और उन्हें कहा 1927 से आप यहाँ बैठे हो, हम तो बहुत बाद में पैदा हुए, आप ये स्कूल चलाते हो, भगवान यहाँ कॉलेज का लाइसेंस ले लो, मेरे खिलाफ प्रस्ताव पारित कर लियो। क्योंकि उस समय की जो मैनेजमेंट थी वो मेरे खिलाफ स्कूल में बैठ के प्रस्ताव पारित करते थे कि रणदीप को पर्ची नहीं देनी। आपको तो याद ही है प्रधानमंत्री। मैंने उन्हें कहा फिर कर लियो यार, कोई बात नहीं। फिर कॉलेज बोले जी हमारे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस मैं दे दूंगा, कैसे नहीं है। मैंने उन्हें एक ब्लैंक चेक दिया और कहा इसमें रुपये भर लो, 31 लाख, 51 लाख, 1 करोड़, जो तुम्हें भरने तुम्हारी छुट्टी है, वो भर लो, एक कॉलेज बनाएंगे। तो आज वो एक और कॉलेज बन गया, तो एक तीसरा कॉलेज वो आपके सामने, वो भी बन के कभी चालू हो गया। फिर मैंने आरकेएसडी को फिर बुलाया, बच्चों को रोजगार मिलेगा फार्मेसी से, मैं तुम्हें फार्मेसी का लाइसेंस दे देता हूँ, तब मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने फिर एक बी फार्मेसी कॉलेज शुरू कर दिया। फिर उन्हें बुलाया, आप एम फार्मेसी भी ले लो मुझसे, अभी तो मैं दे सकता हूँ। तो फिर उनको एम फार्मेसी भी देनी, तो उन्होंने एम फार्मेसी का कॉलेज शुरू कर दिया। तो साहब एक सरकारी कॉलेज, एक आरकेएसडी का यूनियन कॉलेज, एक इंदिरा गांधी का यूनियन कॉलेज, एक आरकेएसडी का बी फार्मेसी और एम फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। पहले तो खट्टर साहब बोले इसे, कमलेश डांडा जी हमारी बहन है, उसने कहा मैं इसे कलायत लेके जाऊँ। हमने कहा में पढ़, हम इतने संकीर्ण आदमी नहीं, हमारे तो 50 रुपये तेल के बत्ती लगेंगे, हम तो वहाँ पर क्या करेंगे। कोई इलाज ही करवाना परमात्मा ना करे, कहीं जरूरत पड़ जाए हमको वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पत्थर रख के, ये सारे पत्रकार साथी मेरे गवाह हैं, वहाँ सब कुछ रख के फिर भाग गए। फिर बोले यहाँ नहीं खोलेंगे, फिर बोले पुंडरी खोलेंगे। हमने कहा पुंडरी खोल। फिर एक और फीता काट गए, फिर बोले गुलाची का खोलेंगे। हमने कहा जी गुलाची का खोल दो, कोई बात नहीं। फिर वहाँ भी एक फीता काट गया। फिर बोले नहीं कैथल में खोलेंगे। हमने कहा कैथल खोल दो।
मैंने जगह भी बताई, मैंने यहाँ ज़मीन वक्फ बोर्ड को दी थी, तो 40 एकड़ ज़मीन पड़ी। बोले ना हम तो सांपन खेड़ी में खोले, खेड़ी में खोल दो, हमारा काम है, हमें क्या एतराज़ है, तो यहाँ खोल दो। हमने सांपन खेड़ी इस बार जब गया तो सारे गांव वालों का मेडिकल कॉलेज ले गया, आप भी थे गुप्ता जी भी। एक तो वहाँ दीवार बनी हुई है और इस इतने छत के 4 कमरे बने, बाकी सरिये इतने इतने लटके हुए। यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में आप सब जानते हैं, आप शिक्षा विद 350 करोड़ लगता है। इन्होंने 350 करोड़ में से 349 करोड़ 70 लाख देना भूले, केवल 30 लाख दिए 4 कमरे। अब मेरे चमेट के पार जाएंगे मास्टर जी, कहेंगे भाई हमने तो बना दी थी, पूरी रणनीति करें। 249 करोड़ को 3 से जरा बात करिए मास्टर जी, कितने बताओ प्रोफेसर? 113 साल और लगेंगे साहब वो पैसा देने में, 113 वर्ष। तो मतलब 2024 और 113 जोड़ियों कितने बड़े? 2024 में अपन 113 साल और लगे तो कितने बड़े हैं? 2147 में बढ़ेगा जनाब वो मेडिकल कॉलेज बीजेपी इस रेट से। क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों का यार?